बताएं कि पप्पू यादव पर हमले के आरोपी की मां का बयान आया है। सुमित पर हत्या का आरोप निराधार बताया गया है। सुमित की मां ने रिहा करने की भी मांग रखी है। पप्पू यादव पर हमले की आरोपी की मां का बयान आया। उन्होंने कहा कि सुमित पर हत्या का आरोप निराधार है। सुनिए। तो मेरे घर को ऑफिस में गया, लंच बंधवा कर गया है। 12:30 बजे घर से गया निकल के। ताऊ जी खत्म हो गए, उनके पास बैठ के और उनको खाना वाना दे के, और जब गया 12:30 बजे घर से निकल के लंच लेकर ऑफिस को कह के। आपने क्या देखा? टीवी में क्या देख रही हो? आप अपने बेटे की तस्वीर देख रही हो? अपने बेटे में वो तो टीवी में भी ना देख रही, फोन में देखा। अच्छा, फोन में देखा। हाँ, टीवी फोन की बात है। क्या देखा आपने? उसको आरोप लगाया जा रहा था उनको पप्पू यादव को चप्पल फेंकी है, चाकू से हमला किया। चक्कू धर रखा है इतना बड़ा। चक्कू रखे हमारे घर में, चक्कू घर में खींच के ले गए। चक्कू धर रखा नहीं, चक्कू से गोदने के लिए आए। तो संसद परिसर में भगवा पहनकर साधु के वेश में और भगवान राम की तस्वीर के साथ पप्पू यादव का चंदा चोरी वाला नाटक अब बड़ा रूप ले चुका है। पहले तो सिर्फ विरोध हो रहा था, माफी मांग हो रही थी, लेकिन अब हमला भी हुआ है। उनके दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा हंगामा हुआ कि चप्पल चली, चाकू का दावा हुआ, मारपीट हुई और सियासत भी भड़क गई है। आपने कहा का सम्मान करा आपने। भगवा, भगवान, राम और सनातन पर सियासत लगातार जारी है। शुक्रवार को संसद परिसर में पप्पू यादव के प्रदर्शन के बाद शुरू हुआ विवाद रविवार तक सड़क से उनके घर के भीतर पहुंच गया। सनातन धर्म और हिंदू आस्था का घोर अपमान करने वाले पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हंगामा हो गया। रविवार की शाम पप्पू यादव दिल्ली स्थित अपने आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे। तभी पहले उनके ऊपर किसी ने चप्पल फेंकी, फिर चाकू से हमला करने का आरोप लगा। बताया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दो लोगों ने उनके ऊपर चप्पल, जूते और चाकू से हमला किया। पप्पू यादव का दावा है कि एक शख्स चाकू लेकर उन तक पहुंचा था और उनकी हत्या की कोशिश की गई। वहीं मौके पर मौजूद समर्थकों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया। इसके बाद जमकर मारपीट हुई, घसीटकर बाहर ले जाया गया और पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया। चाकू लेके मारने आया भाई, चाकू आपके साथ आए पीछे पीछे। मैडम अभी मैं हाफ रहा हूँ। आप मेरी स्थिति देखिए, अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी हत्या कर देंगे। अब ऐसे बोल रहा है कि हत्या तो करेंगे, हत्या कर देंगे। पप्पू यादव इसे सुनियोजित हमला बता रही हैं, लेकिन हिरासत में लिए गए आरोपी सुमित साहपानी और दूसरा आरोपी हैप्पी अलग कहानी सुना रही हैं। हैप्पी शर्मा का दावा है कि वो साधु संतों के समर्थन में पहुंचे थे। उसने न चप्पल फेंकी, न चाकू से वार किया, बल्कि सवाल पूछते ही समर्थकों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। केवल बातचीत करने आए थे। हाँ। पुलिस आपको ढूंढ रही है, आप जाएंगे पुलिस के पास? जाएंगे। बिल्कुल हैप्पी हैं जो कि सुमित के साथ उस सब मौजूद थे जिस समय पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। ऐसे में सवाल ये है कि सुरक्षा जांच के बाद भी आरोपी अंदर कैसे पहुंचे? अगर हथियार था तो सुरक्षा में चूक कैसे हुई? ये हमला हुआ या फिर करवाया गया? हमलावर किसके कहने पर दिल्ली आए? हालांकि दिल्ली पुलिस आरोपी सुमित से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि वो पूछताछ में बार बार अपने बयान बदल रहा है, लेकिन इस बीच भी पप्पू यादव का सियासी ड्रामा लगातार जारी रहा। तो वहीं कांग्रेस हमले को लोकतंत्र पे हमला बताते हुए इसकी निंदा कर रही। तो मैडम आपके सामने हमला हुआ, इस्तीफा मांग रहे हैं? नहीं होती, आपका इस्तीफा मांग रहे हो? भैया तो इस्तीफा स्पीकर से कहिए मांगे। विरोध में इस्तीफा का क्या बात है? गुंडई का क्या बात है? और जान से मारने की क्या बात है? दिल्ली में जहां दिल्ली सरकार के गृह मंत्री के अंतर्गत पुलिस आती हो जो कहते हैं कि अब चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मार सकता, तो ऐसे में पप्पू यादव के घर के अंदर घुस के चाकू से हमला होना ये एक सोचा समझा षड्यंत्र मुझे लग रहा है। उधर संत समाज ने पप्पू यादव को जमकर लताड़ा है। किसी ने नाटक करार दिया तो किसी ने भगवा का अपमान करने पर लताड़ लगाई। उस आतंकवादी को कौन चाकू लेकर माने जाएगा जिसके ऊपर 41 मुकदमे हो, लूट, हत्या, बलात्कार, छिनैती। देश का ऐसा कोई कुकर्म नहीं जिसने पप्पू यादव ने किया ना हो। उसको कौन मारेगा? वो गेंडा को। पप्पू यादव ने नाटक की दूसरी श्रृंखला रखी।
उनके अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और एक एक व्यक्ति को देख के अंदर लाया गया होगा, लेकिन वहां कहते हैं कि 3 लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। लोग पकड़े गए हैं, सत्य सामने आएगा और हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति का ये नियम नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी का हत्या करने का प्रयास करे। किसी प्रकार पप्पू यादव पर चप्पल जूता फेंके गए, ये उसी आक्रोश का परिणाम है। जनता नहीं चाहती पप्पू यादव का चेहरा देखना, क्योंकि जिस प्रकार से संसद की मर्यादा का हनन हुआ है, साधु संतों का अपमान हुआ है, तो उससे हमारे सनातन हिंदू बहुत दुखी हुए। अब जांच दिल्ली पुलिस के हाथों में है। अगर पप्पू यादव का दावा सही है तो सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर है, और अगर आरोपी का दावा सही निकलता है तो फिर सवाल पूरे घटनाक्रम की कहानी पर खड़े होंगे। फिलहाल चप्पल, चाकू और सनातन से शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह से राजनीतिक संग्राम में बदल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।